इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आरोपी अमनमणि त्रिपाठी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने अमनमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर हुई। लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में 9 मई 2003 में कवियत्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कांड में अमनमणि त्रिपाठी, पत्नी मधुमणि समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी। फिलहाल अमनमणि त्रिपाठी गोरखपुर जेल में बंद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आरोपी अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। मेरे सहयोगी विक्रांत फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, एक तो यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है और सुनवाई में क्या कुछ हुआ? देखिए, यूपी सरकार से जवाब मांगा है, 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा गया है। 8 हफ्तों बाद इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये है कि अमनमणि त्रिपाठी और उनकी जो पत्नी है वो पिछले करीब 15-16 साल से जेल में बंद थे, न्यायिक हिरासत में है। तो उनकी रिहाई का आदेश चूंकि हो चुका है और आज उनकी रिहाई भी होनी है, तो इसके मद्देनजर कोशिश ये थी मधुमिता शुक्ला की बहन की कि उनकी रिहाई को किसी तरीके से तात्कालिक तौर पर रोका जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसे एंटरटेन नहीं किया है, क्योंकि पहले राज्य सरकार के जवाब को सुनेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज उनकी रिहाई अब हो जाएगी, उसमें किसी तरह की रोक नहीं है, क्योंकि नियमों के मुताबिक, सरकार के सूत्रों का यह कहना है कि नियम के मुताबिक जब किसी आरोपी, कोई सजा याफ्ता मुजरिम एक तय समय सीमा की अपनी सजा काट लेता है, तो उसे छोड़ने का, वो अपने खुद को छोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है और उस पर नियमों के मुताबिक फैसला लिया जाता है। ऐसा ही इस मामले में भी किया गया है। तो अब इस मामले की आगे सुनवाई होगी। लेकिन जो निधि शुक्ला की कोशिश थी कि अमनमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई को रोका जा सके, उसमें अभी उन्हें सफलता नहीं मिली। अब कोर्ट इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब जानने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगा। तो विक्रांत, बिल्कुल अमनमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी के लिए बड़ी राहत की बात है। देखिए, राहत की बात बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि वो कन्विक्टेड मुजरिम है, सजायाफ्ता मुजरिम है, अदालत से दोषी करार दिए जा चुके हैं और पिछले करीब 15-16 साल से न्यायिक हिरासत में थे, जेल में थे वो। और अब उनकी रिहाई, क्योंकि नियमों के मुताबिक एक तय समय सीमा के बाद वो अपनी रिहाई के लिए सरकार के पास अनुरोध कर सकते हैं। वो अनुरोध उन्होंने किया था, उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया, उनकी रिहाई का आदेश हो गया। तो अब उनके लिए एक राहत की बात कही जा सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में अपना जवाब कोर्ट को देगी और उसके बाद कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। ठीक है विक्रांत, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि रिहाई पर रोक नहीं लगाई है, यानी कि जो आज रिहाई तय समय के हिसाब से आज होने वाली थी, होगी। आइए लगाइए। अगर मेरी या मेरे परिवार की हत्या हो जाएगी, 8 हफ्ते का बहुत होते हैं सर, 8 हफ्ते बहुत होते हैं। अमरमणि जैसे क्रिमिनल के लिए वो सब कुछ मैनेज कर सकता है। कृपया रोक लगा दीजिए, रिहाई पे रोक लगवा दीजिए। गवर्नर साहिबा रोक लगा दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री रोक लगा दीजिए उस को। आप सुन रहे थे, मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने कहा है कि उनकी जान जा सकती है, हमला हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे में गुहार लगाई है यूपी के मुख्यमंत्री से, गवर्नर से कि रोक लगाई जाए। लेकिन आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई हुई है, जिसमें रोक लगाने से तो इनकार किया है, लेकिन यूपी सरकार से 4 हफ्ते में जवाब जरूर मांगा गया है। ऐसे में आप सुन रहे थे, मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला को, उन्हीं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। दरअसल लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में 9 मई 2003 में कवियत्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या हो जाती है और इस कांड में अमनमणि त्रिपाठी, पत्नी मधुमणि समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और सजा पूरी करके आज रिहाई हो रही है, जिस पर अब ये कहा जा रहा है मधुमिता की बहन की तरफ से कि उनकी जान को खतरा है रिहाई होने के बाद। आज तक का नहीं कोई अता पता, बना कल की बासी खबर। नंबर हेर फेर करके भी न्यूज 18 इंडिया से मीलों पीछे रहा आज तक। टीवी व्यूअरशिप में न्यूज 18 इंडिया आज तक से 6% आगे, फेसबुक पर 27% आगे, यूट्यूब पर 12% आगे। न्यूज 18 इंडिया, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज।